Hello everyone, I hope you will be fit and fine. Today in this video we will learn about chapter number 3 A Day with Nandu. लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बताया था, उनमें ईयर्स एंड स्किन के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 में नंदू के बारे में बात करेंगे, जो कि वो एक बेबी एलिफेंट है। Chapter number 3 A Day with Nandu. Nandu is a baby elephant. He was sleeping. He woke up suddenly. Where was he? He was not sure. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He was nervous. Oh, mother was there only. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. पेज नंबर 17। नंदू एक बेबी एलिफेंट है। वो सो रहा था। नंदू अपनी नींद से जाग गया। कुछ समय के लिए उसको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। कुछ समय के लिए तो उसे ऐसा लगा कि वो कहीं सारे बड़े बड़े पेड़ से घिरा हुआ है या तो फिर जंगल में है। वो नर्वस हो गया था। फिर उसने अपनी पलकें झपकाई और अपने आसपास देखा। ओह, ये रही मेरी मम्मी। नंदू ने जो ग्रे कलर के फॉरेस्ट मीन्स जंगल उसने इमेजिन किए थे, वो पेड़ नहीं थे, वो तो उसके फैमिली मेम्बर्स के लेग्स एंड ट्रंक मीन्स सूंड थे। Nandu's nanny is the oldest in this herd of elephants. At noon, she trumpeted a loud sound and started moving towards the jungle. The other female elephants started to follow her. Nandu also went with them. जो सूरज था वो सिर के ऊपर आ गया था। दोपहर के 12 बज रहे थे और बहुत गर्मी हो रही थी। नंदू की नानी माँ ने जोर की आवाज़ें निकाली। एलिफेंट का जो साउंड होता है उसे हम कहते हैं ट्रम्पेटेड। नंदू की जो नानी थी वो इस हर्ड मीन्स झुंड की सबसे ओल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ी एलिफेंट थी। नंदू की नानी इस पूरे हर्ड की सबसे पुरानी फीमेल एलिफेंट थी। जैसे ही नंदू की नानी जंगल की तरफ चलने लगी तो हर्ड के बाकी फीमेल एलिफेंट भी उनके पीछे चलने लगे और नंदू भी उनके साथ चलने लगा। जैसे आप इस पिक्चर में एलिफेंट का हर्ड देख सकते हैं। नाउ पेज नंबर 18. The herd reached the jungle. All female elephants went to different places and started eating twigs and leaves of different trees. After eating, they moved toward the river. The baby elephant enjoyed playing in the water. Nandu's mother lay down in the water and mud. जब वो सब जंगल में पहुंच गए तो वो सब इधर उधर अपनी अलग अलग दिशा में जाने लगे। झुंड के अलग अलग मेंबर्स अपने मनपसंद पेड़ों की पत्तियां और डालियों को खाने लगे। अभी उनको खाना खाने के बाद पानी पीना पड़ेगा, तो वो हर्ड रिवर की तरफ चलने लगा और वहाँ पे जो बेबी एलिफेंट्स थे वो रिवर के पानी में खेलने लगे और वहाँ में जो मदर एलिफेंट थे वो भी पानी में बैठने उठने लगे और सब मिलके मज़े करने लगे। एलिफेंट्स को भी पानी में और मड मीन्स कीचड़ में खेलने का बहुत मज़ा आता है। आपको मालूम है चिल्ड्रंस की एलिफेंट की स्किन बहुत मोटी होती है तो उनको गर्मी भी बहुत लगती है, इसीलिए एलिफेंट्स को मड मीन्स कीचड़ में और पानी में रहने का बहुत अच्छा लगता है। डू यू नो that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? Elephants do not rest very much. They sleep only 2 to 4 hours in a day. Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like fans. The elephants flap these to keep themselves cool. इसका मतलब ये है कि एक एडल्ट एलिफेंट एक दिन में 100 किलोग्राम पेड़ की पत्तियाँ और डाली खा सकता है। एलिफेंट्स ज़्यादा रेस्ट नहीं करते। एलिफेंट्स 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स को पानी में और कीचड़ में रहना बहुत पसंद आता है बिकॉज एलिफेंट्स की स्किन मोटी होती है, इसलिए एलिफेंट्स को गर्मी भी ज़्यादा लगती है। सो एलिफेंट्स पानी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। एलिफेंट्स के जो बड़े
ईयर रहते हैं उसको वे फैन की तरह यूज़ करते हैं। पेज नंबर 19, फन एंड गेम्स। Nandu saw his brother and sisters pulling one another's tails. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. अभी नंदू छोटा था तो उसे लगा कि मैं इनके पास जाता हूँ तो जो ये मेरे छोटे भाई बहन हैं वो नदी में खेल रहे हैं तो वो मुझे भी खेलने के लिए पानी में खींच न ले। नंदू को लगा कि वे उसे भी मस्ती करने के लिए पानी में ले लेंगे, इसलिए नंदू अपनी मम्मी के पास जाके बैठ गया। Mother gently pushed Nandu toward the water as if she was telling him to go and play. Nandu loved to play in water. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. Nandu joined them in the game. अब जो नंदू की मदर थी उन्होंने नंदू को रिवर की तरफ जरा सा पुश किया। नंदू को तो वैसे भी पानी में खेलना बहुत पसंद था। नंदू जैसे पानी में गया वैसे ही नंदू के सिर पे ऑटोमेटिकली पानी गिरने लगा। तो ये नंदू के कज़िन ने ये काम किया था। फिर तो नंदू भी उसके कज़िन्स के साथ मज़े से खेलने लगा। पेज नंबर 20। Before sunset, the herd started back toward the jungle. By then, Nandu was very tired. He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. उसके बाद सूरज ढलने से पहले नंदू और उसके साथ वाले एलिफेंट्स वापस जंगल की तरफ जाने लगे। सब लोग बहुत थक चुके थे। उसके बाद नंदू अपनी मम्मी के पास बैठा और खाना खा के सो गया। You have read about Nandu and the elephant herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. The oldest female is the leader of the herd. Male elephants live in the herd till they are 14-15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that much old. आप सबने नंदू एलिफेंट्स एंड जो एलिफेंट्स का हर्ड मीन्स झुंड होता है उसके बारे में समझा। वैसे हर्ड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स और यंग वंस एलिफेंट्स होते हैं और जो सबसे एजड फीमेल एलिफेंट होते हैं वो ये हर्ड के लीडर होते हैं। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो 14-15 साल तक ये हर्ड में घूमते हैं, उसके बाद वो अलग से घूमने लगते हैं। नंदू भी जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी हर्ड में नहीं रहेगा और अलग से घूमने लगेगा। Like elephants, some other animals also live together in groups. These groups of animals are called herds. Animals in herds usually move around together searching for फूड। ऐसे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो एलिफेंट्स की तरह अपने हर्ड में चलना पसंद करते हैं, जैसे कि गॉट्स, शीप्स और भी बहुत सारे एनिमल्स इस तरह झुंड में रहना पसंद करते हैं। बिकॉज वे लोग झुंड में रहने के लिए और इसीलिए रहते हैं कि वो खाना अच्छे से इजीली सर्च कर सके।